पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जंगली सुअर घुस आया, जिसने किसानों के सारे खेत अपने पैरों तले रौंद डाले। उनके पशुओं को मारकर खाने लगा, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी खाल खींचने लगा। सारा गांव उस जंगली सुअर के नाम से ही कांपने लगा। सब गांव वालों ने राजा के पास अपनी शिकायत पहुंचाई और जंगली सुअर से उनकी जान और माल की रक्षा करने की प्रार्थना की। राजा ने अपनी जनता को वचन दिया कि उनकी पूरी रक्षा की जाएगी। उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इस जंगली सुअर को मार डालेगा, उसे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। पर वह जंगली सुअर इतना बड़ा और भयंकर था कि किसी ने उसके पास तक फटकने का साहस नहीं किया। थोड़े से इनाम के लिए कोई भी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं था। राजा को इस घोषणा से कोई सफलता नहीं मिली। इधर जंगली सुअर सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अंततः राजा ने घोषणा की कि जो भी साहसी युवक इस जंगली सुअर को मारेगा, वह उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा और उस साहसी व्यक्ति को बहुत सा धन इनाम में देगा। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान के 2 बेटे थे। जब उन्होंने राजा की इस घोषणा को सुना तो दोनों ही उस जंगली सुअर को मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके थे। बड़ा भाई बहुत ही धूर्त और चालाक था तथा उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो क्यों न अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय देकर मरे, क्यों वे इस गरीबी में तिल तिल कर मरे। पर छोटा भाई बड़ा ही मासूम और भोला था। उसने भी सोचा कि भूख से मरने से तो अच्छा है कि दूसरों के लिए कुछ भलाई का काम करते करते मरे। पूरे गांव में इन दोनों के अलावा और कोई युवक उस जंगली सुअर को मारने के लिए आगे नहीं आया। अगले दिन दोनों भाई राज दरबार में पहुंचे और राजा को उस जंगली सुअर को मारने की बात कही। राजा ने उन दोनों भाइयों को 2 अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी ताकि वे उसे आसानी से पकड़ सकें। दोनों भाई 2 अलग अलग दिशा से जंगल की ओर चल पड़े, जिसमें उस जंगली सुअर की मांद थी। अगली सुबह जब छोटा भाई एक ओर से उस जंगल में घुसा तो उसे एक बौना आदमी मिला। उसके हाथ में काले रंग का एक भाला था। बौना उस छोटे भाई के पास आया और बोला, तू बहुत मासूम और भोला है, तुझमें स्वार्थ नहीं है, तू दूसरों की भलाई के लिए मरने को भी तैयार हो गया, इसलिए मैं तुझे ये भाला देता हूँ। जब वह जंगली सुअर तुझे मारने के लिए तेरी तरफ बढ़ेगा तो तू ये भाला उसके पेट में घुसा देना। वह इस भाले से उसी क्षण मर जाएगा और तुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। छोटे भाई ने उस बौने से उसका भाला लिया और उसकी इस सहायता के लिए उसे हृदय से धन्यवाद दिया। फिर उसने वह भाला अपने कंधे पर रखा और निडर होकर जंगल की ओर चल दिया। काफी दूर चलने पर उसे वह भयंकर जानवर दिखाई पड़ा। उस जंगली सुअर ने उस लड़के को अपनी ओर आते हुए जैसे ही देखा, वह उसकी ओर तेजी से झपटा। छोटे भाई ने तत्काल वह भाला उसके पेट में घोंप दिया। भाले के घुसते ही उस सुअर के प्राण निकल गए। छोटे भाई ने उस बौने को मन ही मन धन्यवाद दिया और उस जंगली सुअर को कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया, क्योंकि उसे राजा के सामने पेश करना था। जब वह जंगल की दूसरी दिशा की ओर पहुंचा, उसने वहां एक घर देखा जहां पर लोग शराब पीकर नाच रहे थे और वहीं लोगों की भीड़ में उसने अपने बड़े भाई को भी देखा, जो जंगली सुअर के डर के मारे शराब पीकर अपना साहस बढ़ा रहा था। जब उसने अपने छोटे भाई को मरे हुए सुअर के साथ देखा तो उसका हृदय द्वेष से भर गया। उस चालाक और घमंडी भाई को ये बहुत बुरा लगा कि उसका मूर्ख भाई उस सुअर को मारकर राजा की खूबसूरत लड़की से शादी करे और बहुत सारा धन पाकर ऐश की जिंदगी बिताए। उसने बड़े प्यार से छोटे भाई को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्यारे भाई, इतनी बहादुरी का काम करके तू बहुत थक गया होगा। आ मेरे साथ, यहाँ कुछ देर आराम कर और यह बढ़िया शराब पीकर अपनी थकान मिटा। फिर हम दोनों एक साथ राजा के पास चले गए। छोटे भाई को अपने भाई की यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि उसका भाई सचमुच उसका कितना ख्याल रखता है। उसने अपने बड़े भाई को उस बौने के दिए हुए भाले के बारे में भी बता दिया और यह भी कि किस तरह उसने उस भाले से उस भयंकर जंगली सुअर को बिना किसी परेशानी के मिनटों में ही मार डाला। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देर तक शराब पिलाता रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपने छोटे भाई से वह जंगली सुअर लेकर अपने कंधे पर डाला और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले चला। वह छोटे भाई को अब सीधे रास्ते से न ले जाकर एक पुल से ले गया। शराब पीने और अंधेरा होने की वजह से छोटे भाई को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। वह बड़े इत्मीनान से अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर चला जा रहा था। जब बड़ा भाई पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को पुल से धक्का दे दिया। बेचारा छोटा भाई तैरना भी नहीं जानता था, अतः वहीं डूबकर मर गया। बड़े भाई ने पुल से उतरकर उसे पानी से निकाला और नदी के पास ही उसकी कब्र खोदकर वहीं दफना दिया। बाद में उसने वह जंगली सुअर अपने कंधे पर रखा और सुबह होते होते राजा के दरबार में पहुंच गया।
उसकी बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और शीघ्र ही अपनी बेटी से उसकी शादी करने की घोषणा कर दी। जब कई दिनों तक छोटा भाई वापस नहीं आया तो उसके माँ बाप ने तथा गांव के अन्य आदमियों ने उस छोटे भाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बड़ा भाई सभी से कहता, कहीं उसे उस जंगली सुअर ने मेरे मारने से पहले ही खत्म तो नहीं कर दिया था। अगर वह जिंदा होता तो अब तक जरूर वापस आ जाता। सब लोगों को विश्वास हो गया कि उस छोटे भाई को जरूर उस सुअर ने मार डाला होगा, मगर भगवान की नज़रों से तो कुछ नहीं छुप सकता। सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। कुछ समय बाद एक गड़रिया अपनी भेड़ों को उस पुल के पास चरा रहा था। तभी उसे वहां पर बर्फ की तरह सफ़ेद एक हड्डी दिखाई दी। उसने सोचा कि वह इस हड्डी से एक अच्छी सी बांसुरी बना सकता है। चूंकि उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था, उसने वह हड्डी उठा ली और उसमें चाकू से छेद करने लगा। उसी समय वह हड्डी गाने लगी, ओ प्यारे गड़रिये, तू मेरे पास आ, मेरी हड्डी को बचा, मेरे भाई ने मुझे मारा, इस पुल के नीचे धकेला, उस जंगली सुअर के लिए, उस राजा की बेटी के लिए। गड़रिये ने जब ये गाना सुना तो उसने गांव में जाकर यह बात गांव वालों को बताई। तब गांव वालों को बड़े भाई पर शक हुआ, शायद इसने ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई को मार डाला है। गड़रिये ने सोचा कि अगर मैं ऐसी बांसुरी राजा को भेंट करूं जो खुद ब खुद गाने लगती है तो राजा मुझे बहुत इनाम देगा। ऐसा सोचकर वह उस बांसुरी को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने अपनी बांसुरी को गाना गाने को कहा। बांसुरी ने अपना वही गाना गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने ये गाना सुना तो उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई ने जरूर धन और पत्नी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या की होगी। राजा ने अपने लोगों को पुल के नीचे खुदाई करने पर लगा दिया और उन्होंने जल्द ही कंकाल को निकल लिया। दुष्ट भाइयों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उन्हें पानी में फेंक दिया गया। मारे गए भाई की हड्डियों को गिरजाघर में एक खूबसूरत कब्र में दफना दिया गया।